पंच परमेष्ठी के चरणों में त्रिवार वंदन। करुणा के अवतार सर्वज्ञ सर्वदर्शी परम परमात्मा महाश्रमण महावीर के चरणों में वंदन नमन। यहाँ पर विराजित नवकार साधक श्रमण संघीय सलाहकार उपप्रवर्तक मेरे दादा गुरुदेव श्री तारक ऋषि जी महाराज साहब, आगम ज्ञाता वाणी के जादूगर पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री सुयोग ऋषि जी महाराज साहब आदि समस्त पूज्यवरों के चरणों में कोटिश वंदन नमन। खेयन से कुशले महेशी अनंत नानी अनंत दासी जसम सिनो चखुपैठियस जानाई धम्मं च धीं च पे जानाई धम्मं च धीं च पे। गुरु कृपा से जिनवाणी श्रवण करने हेतु उपस्थित सुखविलासी भव्य आत्माओं, परमात्मा महावीर के जीवन का प्रथम गुण उनकी करुणा। सम्यक्त्व का एक लक्षण है अनुकंपा। हृदय में औरों के प्रति संवेदना, औरों के दुख को देखकर तकलीफ का महसूस होना और उसी व्यक्ति को जिंदा दिल कहा जाता है जिसका दिल धड़के औरों के लिए, दूसरों के लिए। इको ज़्यादा कर रहा है, आवाज़ रिपीट आ रही है। वो माइक वाले आ गए, जल्दी आ जाओ। करुणा वो होती है जो किसी के भी लिए किसी तरह का भेदभाव नहीं रखती, यानी ये मेरा है, ये मेरा नहीं है, ये अपना है, ये पराया है, ये मेरी जाति का है या किसी और जाति का है। करुणा किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं रखती और ना ही होना चाहिए। करुणा तो जो भी करुणा का पात्र है, जो भी अनुकंपा का पात्र है, जो भी दया के योग्य है, ये तो हृदय की संवेदनाएं हैं जो ये नहीं देखती कि सामने वाला कौन है, बल्कि ये देखती है कि किसे मेरी ज़रूरत है। और जिसे भी ज़रूरत हो उसके लिए काम आने से वो व्यक्ति पीछे नहीं हटता है और ना ही हटना चाहिए। बड़े सुंदर रूप से कहा जाता है, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कभी न परिकह न जाना। निज परिताप द्रवई नवनीता, पर दुख द्रवई संत सुपुनीता। संतों के लिए तुलसीदास एक उपमा देते हैं, संत हृदय नवनीत समाना, यानी संत जो करुणा से भरा है, प्रेम से भरा है, उसका हृदय नवनीत की तरह होता है, यानी मक्खन की तरह। कि हमें उपकार सिर्फ उस पर नहीं करना है जिसने हम पर उपकार किया हो,
यानी किसी ने हमारा भला किया और बदले में हम उसका भला करें, ये तो एक तरह का सौदा हुआ, एक तरह की डील हुई कि तुम मेरे लिए अच्छा करना, मैं तुम्हारे लिए अच्छा करूँगा, तुम मेरे काम आना, मैं तुम्हारे काम आऊँगा, जब मुझको ज़रूरत पड़े तब तुम मेरा साथ देना, और जब तुमको ज़रूरत पड़ेगी तब मैं तुम्हारा साथ दूंगा। शास्त्र कहते हैं कि कोई तुम्हारे काम आए या ना आए, लेकिन जब किसी को तुम्हारी ज़रूरत हो, तुम्हारी आवश्यकता हो, जब वो किसी प्रकार से तुम्हारे सहयोग की अपेक्षा रखता हो, तब तुम्हें उसका सहयोग करना चाहिए। चाहे तुम उसे जानते हो या नहीं जानते हो, तुम्हारा परिचित हो या ना हो, शास्त्र तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर वो तुम्हारा अपकारी हो, यानी भूतकाल में पीछे बीते हुए समय में उसने तुम्हारा बुरा किया हो, तुम्हारे साथ अहित किया हो, तुम्हारे साथ ठीक बर्ताव ना रखा हो, और ऐसा व्यक्ति भी अगर दया का पात्र है, ऐसे व्यक्ति को भी तुम्हारे सहयोग की जरूरत है, तो उसका सहयोग करने में किसी प्रकार की हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उस समय उसे तुम्हारी दुश्मनी की नहीं, बल्कि तुम्हारे दोस्ती की, तुम्हारे साथ की, तुम्हारे सहयोग की ज़्यादा ज़रूरत होती है। जहाँ पर करुणा आ जाए वहाँ पर फिर ये जातिवाद, ऊंच नीच के भाव, ये सब कुछ मिट जाते हैं। ये सारे के सारे भाव वहाँ पर रहते हैं, वहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं जहाँ पर व्यक्ति की भावना संकुचित होती है। और परमात्मा महावीर का तो पहला ही संदेश है, एगा मानुष्य जाई, यानी एक मनुष्य जाति के अलावा और कोई जाति है ही नहीं, सिर्फ एक ही जाति है और वो है मनुष्य जाति। तुम्हें हर इंसान एक बराबर नजर आना चाहिए, सबको एक दृष्टि से, एक निगाह से देखना चाहिए। किसी के प्रति मन में हमारे मन में द्वेष ना हो, नफरत ना हो, किसी को मूल्यहीन या महत्वहीन ना समझे, सबको एक बराबर समझे। लेकिन दुर्भाग्य है कि जिस परमात्मा महावीर ने कहा एगा मानुष्य जाई, उसी के अनुयायी जातियों की उलझन में उलझे हैं। इस सच्चाई को हम स्वीकार करें या ना करें, इस सच्चाई को हम माने या ना माने, ये बात चाहे हमें कड़वी लगे, लेकिन ये इस बात की सच्चाई है और ये सत्य है कि हम सबसे ज़्यादा जातिवाद में उलझे हैं। और इसी वजह से तो हमारी सारी लड़ाइयाँ हैं, इसी वजह से तो हमारे संघर्ष है, और कोई न कोई आकर इसका और पोषण कर देता है, इस जातिवाद को और बढ़ावा देता है। चाहे वो अग्रवाल और ओसवाल की लड़ाई हो, चाहे वो ओसवाल और जो भी जातियां हैं, पोरवाल, वीरवाल, पता नहीं क्या क्या है, दस्सा बिस्सा और क्या कुछ चलता है। यानी हम जहां पर महावीर कहते हैं कि एक मनुष्य जाति के अलावा कोई जाति ही नहीं है, वहां पर हम जैन को जैन मानने के लिए स्वीकार नहीं करते हैं, जैन को जैन मानने से कतराते हैं, तो मनुष्य जाति तो एक बहुत बड़ी बात हो गई। यानी जहाँ पर ना कोई हिंदू दिखाई दे, ना मुसलमान दिखाई दे, ना कोई सिख, ना कोई क्रिश्चियन, ना कोई और जाति, केवल मनुष्य। लेकिन हम तो जैन को भी जैन नहीं मानते हैं, जैन को भी जैन जल्दी स्वीकार नहीं करते हैं कि नहीं ये तो वो जैन है, ये तो ये जैन है, ये चलेगा वो नहीं चलेगा। और इस तरह की जातिवाद का जहर और भेदभाव का जहर हमारे समाज में फैल गया है। और जब तक यह जहर फैला रहेगा तब तक जैन धर्म का विकास नहीं हो सकता, तब तक जैन धर्म फैल नहीं सकता। एक और हम कहते हैं कि हमारी संख्या घटती जा रही है, और दूसरी तरफ हम ऐसी मानसिकताओं का समर्थन करते हैं, इस तरह की बातों का समर्थन करते हैं, इस तरह की बातों में उलझे रहते हैं, और हमारी संख्या दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। और आज की नई जनरेशन, युवा पीढ़ी अगर हमारे साथ नहीं जुड़ती है, हमारे इस
धर्म को स्वीकार नहीं करती है या हमारे इस धर्म में नहीं आना चाहती है, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे कारण हमारी ये संकीर्ण सोच है, हमारी ये छोटी सोच है, क्योंकि उस पीढ़ी को इन बातों से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब यही बातें सुनने को मिलती है स्थानकों में आकर भी ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, 90% लोगों का काम यही होता है, यही जातिवाद, यही भेदभाव, यही परंपरावाद, यही तेरे मेरे की लड़ाई, इन्हीं पर बातें होती है, इन्हीं पर चर्चाएं होती है। और इसलिए वो युवा सोचता है कि इन बातों से मेरा कोई लेना देना नहीं है, और वो स्थानक आना ही पसंद नहीं करता है, स्थानक आने में इंटरेस्ट ही नहीं दिखाता है, या धर्म स्थानों पर आना ही पसंद नहीं करता है। और इसीलिए हमें इस भेदभाव को मिटाना होगा, इस जातिवाद को मिटाना होगा, और हमारे जीवन में मानवतावाद और अध्यात्मवाद को लाना होगा। और अगर मानवतावाद आ जाए, अध्यात्मवाद आ जाए, तो सारी समस्याएं भी मिट जाएगी और जैन दर्शन का एक नया रूप निखर कर के आएगा। जो महावीर ने रूप और स्वरूप दिया था, महावीर की लड़ाई इसी के तो खिलाफ थी। महावीर चाहते तो पार्श्वनाथ की परंपरा में दीक्षित हो सकते थे, उस समय भी पार्श्वनाथ के संत मौजूद थे। महावीर की दीक्षा लेने के बाद, संन्यास्त होने के बाद भी पार्श्वनाथ की परंपरा थे, और इवन महावीर के चले जाने के बाद भी भगवान पार्श्वनाथ की परंपरा चलती रही। लेकिन उन्होंने पार्श्वनाथ की परंपरा को स्वीकार क्यों नहीं किया, एक नया रास्ता क्यों बनाया? उसकी वजह केवल मात्र यही थी कि धीरे धीरे परंपरा में जब ये परंपरावाद आ जाता है और तरह तरह की मानसिकताएं आ जाती हैं, महावीर नहीं चाहते थे कि मैं लोगों को इन मानसिकताओं को परोसूं, और इसलिए उन्होंने एक नया रास्ता दिया, एक नया मार्ग दिया, एक नया मार्ग चुना, ताकि किसी भी प्रकार का भेदभाव, जातिवाद और परंपरावाद ना पनपे। लेकिन अब समय के साथ साथ पुनः वही हो रहा है, लेकिन जिसमें सुधार की आवश्यकता है, सुधार की जरूरत है। सबको एक सा मानना चाहिए, सब पर एक सा प्रेम होना चाहिए, सबके प्रति हमारी एक तरह की भावना होनी चाहिए। आत्मवत सर्वभूतेषु, हमारे यहाँ पर कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, यानी यहाँ पर इंसान ही नहीं बल्कि हर जीव के मंगल की कामना करे, तो फिर हम कहाँ किस चीज़ों में अटके हैं, किन चीज़ों में उलझे हैं। दया कौन पर कीजिए, का पर निर्दय होय, दया कौन पर कीजिए, का पर निर्दय होय, साईं के सब जीव है कीरी कुंजर दोय, साईं के सब जीव है कीरी कुंजर दोय। कवि कहता है कि किस पर दया करे और किस पर निष्ठुरता, सारे तो उसी परमात्मा की संतानें हैं, सारे तो इसी कुदरत की संतान है और सभी एक बराबर है। तो इसलिए किसी भी प्रकार का भेदभाव ना रखे, किसी भी प्रकार का भेदभाव ना पाले। आइए जरा चलते हैं महावीर गाथा की ओर। वीर प्रभु के चरण कमल में, वीर प्रभु के चरण कमल में, सादर शीश झुकाए, हम महावीर बन जाए, हम महावीर बन जाए। वीर की गाथा सुन कर के हम, वीर की गाथा सुन कर के हम, वीर राह अपनाए,
हम महावीर बन जाए, हम महावीर बन जाए। सारे कलाकार एक समूह बनाकर राजा के चरणों में उपस्थित होते हैं। डरते हुए, कांपते हुए, सहमते हुए राजा के चरणों में निवेदन करते हैं कि राजन क्षमा करें, हम अपना एक अपराध स्वीकार करना चाहते हैं, अपने एक अपराध को कबूल करना चाहते हैं। राजा कहता है कि कहो क्या अपराध हुआ है, क्या बात हुई है। कलाकारों ने कहा कि पहले आप हमें जीवन दान दे, पहले हमारे प्राणों की रक्षा का वचन दे, क्योंकि हम इस गलती को स्वीकार करना चाहते हैं, क्योंकि ऐसी ही गलतियां दोहराती गई, अगर हम दोहराते गए तो फिर हमारा राज्य कला विहीन हो जाएगा, कला शून्य हो जाएगा। राजा ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं तो कला का पुजारी हूँ, कला का प्रेमी हूँ, मैं तुम सबको जीवन दान देता हूँ, कहो क्या बात है, बताओ। राजा से उन कलाकारों ने निवेदन किया कि राजन, दरअसल बात यह है कि नैसार को आपने सजा सुनाई, दंड सुनाया, लेकिन इसमें नैसार की कोई भी गलती नहीं थी। राजा ने कहा कि नैसार की गलती नहीं तो फिर गलती किसकी थी, अपराध किसका था, ये कैसे हुआ। तो उन कलाकारों ने कहा कि इसके पीछे हमारा ही हाथ था। ईर्ष्या से भरकर, जल भून कर जब नैसार ने हमें साथ नहीं लिया तो हमने उसका अहित करने के लिए, उसका बुरा करने के लिए ये सारा का सारा षड्यंत्र हमने ही रचा था। राजा क्रोधित हुआ, लेकिन उसे याद था कि उसने जीवन रक्षा का वचन दे दिया है। उसने कहा कि तुमने ये बिल्कुल भी ठीक नहीं किया, किसी अच्छे कलाकार के साथ ऐसा व्यवहार तुम्हें शोभा नहीं देता, लेकिन तुमने गलत किया है, तुमसे अपराध हुआ है, तो इस अपराध का दंड भी तुम्हें मिलना चाहिए। कलाकार घबरा गए कि राजा ने तो कहा था कि मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा, लेकिन ये दंड की बात कर रहे हैं। राजा ने कहा कि हाँ, मैं तुम्हें दंड देता हूँ, और तुम्हारा दंड यही है कि जब तक नैसार को लेकर नहीं आ जाते तब तक तुम भी इस राज्य में रह नहीं सकते, यानी जाओ और नैसार को ढूंढ कर लेकर आओ। उन कलाकारों ने कहा कि राजन, अब हम कहाँ ढूंढेंगे, इसके लिए तो आप अपने गुप्तचरों को लगाइए, अपने सैनिकों को भेजिए, अपने सिपाहियों को भेजिए। राजा ने कहा कि ना ना, कोई सिपाही नहीं जाएगा, ढूंढने के लिए जाओगे तुम और मैं। दंड तुम्हारी वजह से मिला है और दंड मैंने दिया है, तो इस दंड का भुगतान भी हम मिलकर ही करेंगे। तुम भी खोजो और मैं भी खोजूंगा, उस नैसार को ढूंढ कर लाएंगे। कलाकारों का समूह निकल पड़ा, अलग अलग दिशा में अलग अलग कलाकार चल पड़े नैसार को ढूंढने के लिए कि कहाँ गया होगा, कहाँ गया होगा। सुबह के समय दंड सुनाया था, दोपहर के समय आत्महत्या करने पहुंचा था, और उसी भरी दोपहर में संतों का समागम मिला। जीवन की सच्चाई का और जीवन की गहराई का बोध हुआ, सभी से क्षमा याचना करी, और वह नैसार नगर की ओर पुनः लौट चला। इधर से कलाकार ढूंढने के लिए निकले हैं और उधर से नैसार लौट रहा है, उधर से नैसार वापस आ रहा है, बिना किसी डर के, बिना किसी भय के, बिना किसी बात का विचार किए। क्योंकि जिसके भीतर प्रेम का जन्म हो गया हो, जिसके भीतर मैत्री का जन्म हो गया हो, उसे किसी से भी डरने की जरूरत नहीं होती। जिसके अंदर प्रेम भाव पैदा हो जाए, जिसके भीतर प्रेम भावना समाहित हो जाए, वो इंसान तो क्या,
क्रूर से क्रूर पशु को भी अपना मित्र बना लेता है। आती है ना कई कहानियाँ कि शेर की आंखों में देखा और शेर भी साथी हो गया। ऐसे कई संत महात्माओं की कहानियाँ आती हैं जहाँ पर संत साधना में बैठते हैं और उनके चरणों में आकर वो क्रूर सिंह भी, शेर भी उनके चरणों में आकर बैठ जाता है। तो ये प्रेम का परिणाम होता है। और अधिक कहने की क्या आवश्यकता है। परमात्मा महावीर या तीर्थंकर का जब समो शरण लगता है तो वहाँ पर सारे अपना द्वेष भुलाकर बैठते हैं। शेर और मृग दोनों एक साथ बैठते हैं। वहाँ पर दोनों एक साथ, शेर और गाय दोनों एक साथ होते हैं। कुत्ता और बिल्ली एक साथ बैठते हैं। यानी किसी भी प्रकार की नफरत लिए बिना। ये प्रेम की परिणति होती है, ये प्रेम का प्रभाव होता है, ये प्रेम के कारण से होता है। और ऐसे ही प्रेम और मैत्री से भरा नैसार पुनः नगर की ओर लौटा आ रहा है। अब उसे मृत्यु का कोई डर नहीं, मृत्यु का कोई भय नहीं। अपनी गलती को जान चुका है, समझ चुका है और लौट रहा है। उधर से कलाकार आ रहे हैं और इधर से नैसार आ रहा है। जैसे ही कलाकारों ने देखा तो देखकर दंग रह गए कि नैसार पुनः आ रहा है। इसे तो राज्य से निकाल दिया था, देश निकाला दिया था, कहाँ इसे नगर से बाहर जाना चाहिए और ये नगर के अंदर आ रहा है। और आ भी रहा है तो बिना किसी डर के, इसके चेहरे पर कोई भय नहीं, कोई डर नहीं, किसी प्रकार की कोई शिकन नहीं नजर आ रही है। बड़ी प्रसन्नता के साथ लौट रहा है। कलाकार फिर से विचार में पड़ गए कि क्या हो गया, नैसार को आखिर क्या हुआ है, ये इतना निर्भय निडर होकर कैसे लौट रहा है। लेकिन उन्हें तो इस बात की प्रसन्नता थी कि चलो हमें ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ी, वरना हमारा घर लौटना मुश्किल हो जाता। दौड़ कर गए, नैसार को मिले और कहा कि आओ आओ नैसार, कहाँ चले गए थे, कहाँ पर चले गए थे, हम तुम्हें ही ढूंढ रहे हैं। कैसे वक्त का पहिया बदलता है, कैसे वक्त अपना खेल खेलता है। एक समय उन्हीं कलाकारों ने उसे देश से निकलवाया था और अब वही उसका स्वागत करने के लिए आगे गए हैं, उसे ढूंढ कर लाने के लिए गए हैं। जिस राजा ने दंड सुनाया था वही राजा अब उसके पुनः आगमन की प्रतीक्षा कर रहा है। जिंदगी में समय कभी एक सा नहीं रहता, ये चक्र तो घूमता ही रहता है। कभी सौभाग्य तो कभी दुर्भाग्य, कभी सुख तो कभी दुख, कभी हानि तो कभी लाभ, कभी यश तो कभी अपयश, ये चलता ही रहता है। इस चक्र में हमारा संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि चक्र तो घूमेगा ही घूमेगा। दिन तो बदलेंगे ही बदलेंगे। सूर्य शाम के समय भले ही ढल जाए, लेकिन सुबह होते ही सूरज उगेगा और उगेगा ही उगेगा। बादल कितनी भी देर उसे ढक ले, लेकिन वो कभी न कभी उजाला करेगा ही करेगा, प्रकाश करेगा ही करेगा। ये होता ही होता है, चक्र पलटता ही पलटता है। और वक्त ने पहिया बदला, नैसार के जीवन का दृश्य बदल गया। उन कलाकारों से नैसार हाथ जोड़कर क्षमा याचना करता है कि मैं एकांत में आत्म साक्षी से क्षमा याचना कर चुका हूँ, लेकिन आप सभी से प्रत्यक्ष रूप में क्षमा याचना करता हूँ कि मैंने आप लोगों के दिल को ठेस पहुँचाई, आप लोगों को पीड़ा पहुँचाई। उसके लिए मैं आप सभी से बारंबार क्षमा याचना करता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। उन कलाकारों ने कहा कि नहीं नैसार, गलती सिर्फ तुम्हारी नहीं, गलती हमारी भी थी। हमने भी तुम्हारे साथ ठीक नहीं किया, हम भी क्षमा चाहते हैं। चलो आओ, और लेकर जाते हैं राज दरबार में। राज दरबार में जाने के बाद राजा भी उसे हाथ जोड़कर क्षमा याचना करता है कि बिना जाने, बिना समझे, बिना जांच पड़ताल किए मैंने सीधे तुम्हें दंड सुना दिया, मैं क्षमा चाहता हूँ। नैसार पुनः कहता है कि राजन, इसमें गलती आपकी नहीं, गलती मेरी ही थी कि मैंने सबको साथ नहीं लिया, इसीलिए तो ये सब कुछ हुआ। लेकिन अब आपका सपना मैं अकेला पूरा नहीं करूँगा, बल्कि हम सब मिलकर
पूरा करेंगे। सब एक साथ मिलकर काम करेंगे, सब एक साथ जुटकर काम करेंगे और आपके सपने को पूरा करेंगे, आपके सपने को साकार करेंगे। राजा ने कहा कि बहुत अच्छे, मैं यही चाहता हूँ कि तुम सब मिलकर एक अद्भुत कला मंदिर बनाओ। और कैसे एक साथ मिलकर काम होता है और क्या आगे घटना मोड़ लेती है, उसकी चर्चा आने वाले समय में। आज केवल इतना ही। ओम शांति।